आइए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। इसका बेसिक कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आइए मैं कुछ एग्जांपल लूंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाएं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, आपको फाइंड द क्या लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, यहाँ पर लोकल की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है, लोकल की बात कब आती है जब डिफरेंट टाइप के मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं, लोकल मिनिमा और मैक्सिमा। ठीक है, जब भी हम क्या मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे, जो फंक्शन दिया है उसको एफ दिया है या हम सपोज कर सकते हैं वाई भी कर सकते हैं। ठीक है, y दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये 6x² हो जाएगा प्लस 9x प्लस 8। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, आपको जब भी मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना होता है तो हम फर्स्ट क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं, जिसे कहते हैं कि f'(x). ठीक है, f'(x) निकाल लिया तो यहाँ से हमने देखा क्या हो जाएगा, ये आपको 3x² मिल जाएगा, यहाँ पर 12x मिल जाएगा प्लस क्या होगा 9। अगर इसमें सब 3 कॉमन भी ले सकते हैं तो हमारे पास x² माइनस क्या होगा, ये 4x प्लस 3 होगा। इसके फैक्टर भी आप आसानी से कर सकते हैं तो x-1 मिल जाएगा, x-3। ठीक है, हमने देखिए फैक्टर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 कंसेप्ट को डिस्कस करना चाहता हूँ जिसे आप जो बेटर लगे वही पेपर में अप्लाई करिएगा। ठीक है, जब भी हम यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, हम लोग 11th-12th में पढ़े हैं, मैक्सिमा और मिनिमा की बात किया जाता है तो हम लोग क्या dy/dx इक्वल टू क्या करते थे, 0 करते थे। तो यहाँ से देखिए हम 0 किया जाए तो यहाँ पे x के कितने मान मिलेंगे, आप यह इंप्लाई क्या करेगा 1 और क्या होगा 3 मान मिलेगा। ठीक है, तो यह कंडीशन हम लोग अप्लाई करते थे। अब क्या करते थे, उसके बाद जो इक्वेशन नंबर हमारे पास ये मान लीजिए ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती थी। हम लोग क्या करते थे, डबल डेरिवेटिव कैसे निकालते थे, यहाँ पे f'(x) बराबर हमारे पास क्या होगा, जब इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आपको 3 होगा और यहाँ पर देखिए 2x हो जाएगा, इसका dy/dx 2x-4 होगा और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा 6 होगा x-2। ठीक है, हम लोग क्या करते थे यहाँ पर जब भी ये हम वैल्यू उठा के रखते थे। ठीक है, x=1 पर रखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, ये आपको $1 पे वैल्यू क्या मिल रही है, हमारे पास क्या मिलेगी, आपको बस ये चेक करना था कि वैल्यू क्या मिल रही है। देखिए x=1 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या मिल रही है, आप जान रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव साइन मिल रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन, तो जब नेगेटिव साइन मिले x=1 क्या है, इज क्या है, यहाँ पर एक मैक्सिमम पॉइंट है। हम कैसे चेक करते थे, हम डबल डेरिवेटिव निकालते थे, जो हमारे पास जो वैल्यू निकलती है, यहाँ पर जो हमारे dy/dx जो हमारे पास ये पॉइंट मिले हैं, यहाँ पर ये पॉइंट कहाँ रखते थे, डबल डेरिवेटिव में रखते थे। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो हम कहते थे ये मैक्सिमा है। अगर यहाँ पर अगर क्या रखे, यहाँ पर रख देते हैं, देखिए f'(डैश) में क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी 3 रखेंगे, जानते हैं। देखिए यहाँ पर 3 में से 2 प्लस करेंगे, यहाँ पॉजिटिव साइन मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या कर सकते हैं, x=3 क्या है, यहाँ पर इज क्या है, एक क्या है, एक क्या हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव आया तो x=3 इज क्या है, एक मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, ऐसे करते थे तो इसमें से हम चेक करते थे तो x=1 क्या मैक्सिमा है, x=1 मैक्सिमा नहीं है, देखिए मिनिमा है। ठीक है, यहाँ पर मिनिमा दिया गया है तो x=3 इज क्या है, यहाँ पर मिनिमम पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पर बी सवाल का राइट आंसर हो जाता था। ये ऐसे करते थे, लेकिन आपको अगर यही पावर क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, बड़ी वैल्यू मिल जाए तो यहाँ पर डबल डैश में वैल्यू रखने पर हम लोगों को क्रिटिकल समय लगता है, समय लग जाएगा। ठीक है, तो उसके ये सब बचने के लिए ये सब वैल्यू रखने बार बार चेक करने से अच्छा तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए एक दूसरा स्टेप यहाँ पर ऐसे करिएगा तो आपको समय बचेगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर ये देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास जब भी यहाँ पर जब भी वैल्यू मिली है, ये देखिए आप आंसर से केवल क्या सिंगल डेरिवेटिव से सवाल का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, कैसे दे पाएंगे, हमारे पास देखिए क्रिटिकल यहाँ पर सॉल्व किया तो यहाँ पर वैल्यू कितनी मिली, 1 और 3 मिला है यहाँ पर तो यह क्या करेंगे, यहाँ पर इसे 0 करेंगे तो हमारे पास क्या, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1। ठीक है, ये 1 मिला, यहाँ पर क्या 3 मिला। ठीक है, हमने पॉइंट को क्या रख दिया, एक लाइन पे दिया, एक रील लाइन पे हमने रख दिया। यहाँ पर जो हमारा ये 1 था, यहाँ पर वैल्यू क्या थी, यहाँ पर बस आपको बस यही एक लाइन में चेक करना है।
आप एक से छोटी वैल्यू इसमें डालिए, किसमें, अगर इसी भी फंक्शन में जो dy पान डेंस निकालना है, एक से छोटी वैल्यू डालिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या डाला, एक से छोटी वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं इसके वैल्यू क्या हो, 0 डालिए, या -1 -2 -3। हम ये चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर ये बाएं साइड पॉजिटिव वैल्यू हो रही है कि नेगेटिव। अगर देखिए आपने यहाँ पर 0 डाला, देखिए 0 आएगा, यहाँ पर 0 -1 आएगा, यहाँ पर 0 -3, अर्थात ये क्या होगा, ये ओवरऑल आपको चेक करने में वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस साइन। अगर 0 से, अगर यहाँ पर एक से छोटी वैल्यू में डाला, ठीक है, यहाँ पर चेक किया मुझे कौन साइन मिल रहा है, आपको मिल रहा है प्लस साइन, तो यहाँ देखिए प्लस साइन आ गया, ठीक है, प्लस साइन आ गया। अब आपको चेक करना होगा, हमने देखा 1 से छोटी वैल्यू डालें, अब 1 से बड़ी वैल्यू डाल के देखते हैं। 1 से बड़ी वैल्यू क्या डालेंगे, और यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यू और क्या 3 से छोटी, अर्थात क्या 2 देख लेते हैं। अगर 2 डालेंगे क्या आएगा, देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे क्या होगा, -1, अर्थात ये ओवरऑल माइनस दे रहा है, तो यह नेगेटिव साइन आ गया। अब देखिए बस यही चेक करना है, देखिए तो हमारा स्लोप क्या हुआ, स्लोप हमारा क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये स्लोप क्या हो रहा है, ये प्लस से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कौन से पॉइंट पे, x = 1 पे। तो x = 1 क्या है, एक क्या है 1, एक क्या मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। जब बड़े सवाल आते हैं तो ये आपको आसान लगेगा, तो ये तो सिंपल था, आसानी से कर लेंगे। तो x = 1 क्या है, एक मैक्सिमम पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमने इसके इस इंटरवल में चेक ही कर लिया है, 1 और 3 के बीच हमने 2 डाल के देख लिया, तो इसके बीच वैल्यू आप नेगेटिव आएगी, 1 से 3 तक कोई वैल्यू इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से बड़ी वैल्यू से पुट करेंगे, 3 से बड़ी वैल्यू मतलब क्या 4 5 6 7 जो भी पुट करना करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए 4 डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर 4, तो वैल्यू क्या होगी, प्लस होगा, तो देखिए हमारे पास प्लस आ गया, ठीक है। हमारे पास देखिए साइन क्या हुआ, चेंज ये भी हुआ इस पॉइंट पे, यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, dy/dx क्या हो रहा है हमारे पास इस पॉइंट पे, x = 3 पे, ठीक है। x = 3 में हमारा साइन क्या हो रहा है, ये देखिए माइनस था, ये माइनस से क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x = 3 क्या है, एक मिनिमम पॉइंट है। तो इस सवाल का उत्तर ऐसे दे सकते हैं, केवल एक सिंगल डेरिवेटिव से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा, ये अगर वैल्यू में अगर यहाँ प्लस है, अगर वैल्यू डालने पर यही प्लस आ जाता है, ठीक है, सेम साइन आता, तो हम कहते हैं x = 1 तो न तो मैक्सिमा है न तो मिनिमा है। जैसे यहाँ पर देखिए माइनस है, तो आगे चल के माइनस आ जाता, हम इसे डालते वैल्यू देखते कि अगर वैल्यू क्या dy/dx क्या पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, अगर नेगेटिव नहीं हुआ तो सेम रहा, तो इसका मतलब वो तो नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा है। ये बेसिक रूल है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए अगला सवाल, बेस क्लियर किया होगा तो निश्चित रूप से ये भी आपको सवाल आसानी से कर लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या सीखे हैं, हमने आपको यह डिस्कस कराया है कि जब भी यहाँ पर बात करेगा मैक्सिमा और मिनिमा की, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं कि f' निकालते हैं, ठीक है। f' क्या होगा, ये आपको 3x² मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 24x प्लस क्या होगा 36। अगर 3 कॉमन लिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, x² - 8x प्लस क्या होगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका फैक्टर भी कर सकते हैं, 3 क्या मिल जाएगा, x माइनस आपको क्या होगा 12 क्या होगा 6x और x - 2, ठीक है। ये पॉइंट आपको चेक करना होगा, इस पे वैल्यू कहाँ पर चेंजिंग आ रही है, ठीक है। चलिए आप चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए अब हमारे पास इंटरवल क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 2 छोटी वैल्यू बाएं साइड, यहाँ देखिए 2 रख दिया, यहाँ पर क्या रखा 6 रखा, और हमारे पास एक वैल्यू, या अगर न समझ में आ रहा है दोस्तों, अगर ये सब न समझ में आए तो यहीं पर क्या करिएगा, आप डबल डेरिवेटिव निकाल दीजिएगा, ठीक है। इसमें आसानी से निकाल सकते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे क्या आएगा, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 × क्या होगा 2x माइनस क्या होगा 8 होगा, ये आप कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा ये आपको 6x माइनस क्या होगा ये 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से तो आसानी से चेक कर सकते हैं, x = यहाँ पर क्या रखेंगे, x = 6 पे वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर देखिए x = 6 रखिए। अब उस पर चेक करिए वैल्यू क्या मिल रही है, 6 रखेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव साइन होगा, तो x = क्या होगा, ये x = 6 क्या होगा, एक मिनिमम पॉइंट होगा। आपको मैक्सिमम पूछ रहा तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे, x = 2 रखेंगे, देखिए यहाँ पर x = 2 रखा जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये नेगेटिव साइन मिलेगा, तो x = क्या होगा हमारे पास क्या होगा, ये 2 क्या होगा, ये यहाँ पर क्या एक मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो आपको डायरेक्टली उसकी वैल्यू पूछ रहा है, उसकी वैल्यू, तो x बराबर क्या यहाँ पर है, यहाँ पर 2 रख दीजिएगा,
तो यहाँ पर उस सवाल का राइट आंसर होगा। तो ये 1 भी रख के चेक कर लेंगे। ये 1 देखिए इंटरवल दिया, तो इंटरवल के बीच ये जो वैल्यू आई ये तो चेक करेंगी, साथ में 1 पे भी चेक करना पड़ेगा और 10 पे भी चेक करेंगे वैल्यू क्या मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं, या हम लाइन पे ड्रा करेंगे, क्या होगा यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 1 और यहाँ पर क्या होगा 10। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारे पास एक से छोटी वैल्यू इसमें इस क्वेश्चन में डाल के देखेंगे तो हमारा यहाँ पर ये प्लस से माइनस हुआ कि नहीं और यहाँ पर माइनस से प्लस हुआ कि नहीं। जहाँ जहाँ चेंजेज आएंगे वहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा कि हम लोग क्या आसानी से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें रखिएगा x बराबर क्या है यहाँ पर 2 रखिएगा, तो इस सवाल का जो भी उत्तर आएगा कितना मिल जाएगा, ये 8 मिल जाएगा। रखेंगे 2, यहाँ पर 12 क्या होगा, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 चौक 48 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा और प्लस 36 दूना 72 प्लस क्या होगा यहाँ पर 17 आएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा, तो 5 4 9 49 आएगा। अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देना है, ये भी आसान क्वेश्चन है। जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात करता है तो हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश क्या करते हैं 0 करते हैं, इसका एफ डैश क्या कर लीजिए 0 कर लीजिए। ठीक है, अगर एफ डैश 0 करेंगे क्या आएगा, देखिए एफ डैश क्या करना है, इसको 0 करना है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए आपको 4x³ मिल जाएगा, माइनस क्या होगा यहाँ पर 62 × 2x और यहाँ पर प्लस क्या होगा 8। ठीक है, और वह कह रहा कि यहाँ पर dy पॉइंट डैश 0 करेंगे मैक्सिमा मिनिमा की, लेकिन वह कह रहा कि किस पॉइंट पे x = 1 पे ही बताइए। यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, 4 माइनस क्या होगा ये 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 4 आएगा, यहाँ पर 124 प्लस a होगा तो इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या होगा a इक्वल टू 120 आ जाएगा। ठीक है, जब भी यहाँ पर क्या आपको इंटरवल चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कह रहा x = 1 पे डायरेक्टली 1 करेंगे तो ऑप्शन नंबर इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए टीजीटी का सवाल है। देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जब भी यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा की बात करता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जब भी मैक्सिमा और मिनिमा की बात करता है तो हम लोग क्या पहले फाइंड करते हैं dy/dx। ठीक है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy/dx क्या होगा आपको यहाँ पर -3x² मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस क्या होगा 6x होगा प्लस 9 होगा। ये तो वैल्यू क्या आई, ये तो हमारा EM आया। ठीक है, ये इसे कहते हैं स्लोप या dy/dx, ये हमारे पास EM आया। ठीक है, अब करा मैक्सिमम स्लोप, ये अब यहाँ ये 0 नहीं करेंगे क्योंकि स्लोप की बात कर रहा था, स्लोप पहले तो निकाल लिए, ये मेरा मैक्सिमम स्लोप की बात कर रहा था, ये मेरा स्लोप आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, अब यहाँ पर dm अपान क्या dx² है, यहाँ पर हम क्या करें इसको 0 करेंगे, यहाँ पर dm क्या करता है dm/ यहाँ dx लिखेंगे या लिखेंगे d2y अपान, क्योंकि ये मेरा क्या हुआ, ये तो स्लोप हुआ ना, स्लोप के मैक्सिमम मिनिमा की बात करता है, यहाँ पर पॉइंट की बात नहीं स्लोप की बात। पहले तो हमने स्लोप फाइंड किया, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको 6x मिल जाएगा प्लस 6, इसको 0 करेंगे इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, अब यहाँ पर ये अगला डेरिवेटिव चेक करेंगे, यहाँ पर अगला ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये तीसरा क्यों, यहाँ पर वैल्यू -6 आएगा तो यहाँ पर नेगेटिव साइन x = 1 क्या एक कर सकते हैं क्या, ये वैल्यू x = 1 नेगेटिव साइन आया तो x = 1 क्या है, एक मैक्सिमम पॉइंट है, तो वह मैक्सिमम पॉइंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें स्लोप की बात कर रहा था तो मेरा स्लोप ये था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये स्लोप हमारा ये था, वहाँ इस फंक्शन में नहीं रखेंगे क्योंकि वो फंक्शन की बात नहीं करा, मैं स्लोप की बात करा था, आपने स्लोप निकाला, आप इसमें रखिएगा। ठीक है, 1 रखेंगे क्या आएगा, तो ये आपको -3 मिल जाएगा, प्लस 6 मिलेगा और प्लस क्या होगा ये यहाँ पर वैल्यू, ये सॉरी यहाँ पर क्या था, अब 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास ये, तो वैल्यू आपको x = 1 रखेंगे तो आपको जो भी यहाँ रिजल्ट आया यहाँ पर देख लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये वैल्यू अब -3 और यहाँ पर क्या होगा 9 3 12 मिल जाएगा। ठीक है, जो भी रिजल्ट आया तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर जब भी dy/dx की बात करता है यहाँ पर हम पहले स्लोप की बात करते, पहले स्लोप फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसका अगला डेरिवेटिव निकाल के चेक करेंगे और उसके बाद वैल्यू चेक करेंगे क्या आ रही है। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखिए ये भी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, लगातार आपको देखने को मिलता है जब भी यहाँ पर क्या बात करें मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर क्या मैक्सिमा मिनिमा की बात कर लिए तो याद रखिएगा ये फार्मूला डायरेक्टली याद रखिएगा -d/4a। ठीक है, और d क्या है हमारा, d आप लोग जानते हैं d b² - 4ac होता है। ठीक है, ये कहाँ से आया, हम जानते हैं ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो यहाँ से हम जानते हैं डी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या होगी माइनस डी, यहाँ लगाएंगे इसकी वैल्यू क्या है बी स्क्वायर क्या है यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट माइनस क्या होगा -1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ठीक है। 4 इंटू क्या होगा 2 होगा अपान क्या होगा 4 इंटू ए, एक कोफिशिएंट 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 माइनस क्या होगा 8 बाई क्या होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वैल्यू 4 मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे 7 बाई क्या होगा 4 होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा ये सी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यह भी अच्छा सवाल है। देखिए ये भी सवाल क्या है, ये देखिए यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर जब भी यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें तो पहले आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, ये याद रखिए। देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो मैक्सिमा मिनिमा हमने आपको डिस्कस कराया। जब भी यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रहे, एक ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी एक्स प्लस सी रहे, जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो हम क्या करेंगे वाई यहाँ पर क्या है मिनिमम या मैक्सिमा की बात करेंगे तो याद रखिएगा -d/4a, ठीक है। ये याद रखिएगा, या मिनिमा पूछे या मैक्सिमा पूछे तो -d/4a याद रखेंगे, ठीक है। तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसकी वैल्यू तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसका लगाएंगे ऊपर वाले में तो क्या होगा माइनस था ये, यहाँ पर डी क्या है आप जानते हैं, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके अनुसार क्या होगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा, माइनस क्या होगा ये 4ac, तो हम ये प्लस कर देगा ये +4 अपान क्या हो 2a सॉरी 4a, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी ये, और ये माइनस के साथ, ठीक है, क्योंकि माइनस होता है। यह सॉल्व करेंगे 2 आएगा, ठीक है। अर्थात हमने इसकी वैल्यू को सॉल्व किया मैक्सिमा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वैल्यू की इसका पावर क्या कितना मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, तो पूरे फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये हमने इसका निकाला 3 के पावर क्या आया यहाँ पर 2 आया, तो इस सवाल का उत्तर 9 आएगा। देखिए यह पीजीटी में आया भी था, यह अभी लेटेस्ट पीजीटी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यह भी अच्छा सवाल है, ये तो सबको पता है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जब भी यहाँ पर एक का जब ये इस तरह का सवाल पूछे क्या करेंगे, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है a cos थीटा प्लस क्या होता है b sin थीटा, ठीक है। जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात करेगा तो हम लोग मैक्सिमम मान कैसे निकालते थे, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ अंडर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर cos थीटा का जो कोफिशिएंट है और sin थीटा कोफिशिएंट गुणांक का स्क्वायर करेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। अगर मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम क्या होगा, आंसर यही आएगा, इसके पहले लगा देंगे माइनस, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकाल लीजिए, तो मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 576 प्लस क्या होगा ये आपको 749, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा ये 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए अगला सवाल, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। ये देखिए जब इस तरह का सवाल आए, जब एक दूसरे के इनवर्स रहे यहाँ पर तो डायरेक्टली यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करिएगा, बस यही याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ए एम क्या होगा ग्रेटर देन क्या होगा ये जी एम होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर हमारे पास 2 लोग हैं, अगर ए एम क्या ए प्लस बी बाई 2 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन क्या होता है यहाँ पर जी एम मतलब ए बी अंडर रूट में, यही आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब ए के स्थान पे क्या रिप्लेसमेंट करना, ये पूरी वैल्यू करना है, ठीक है। बी के स्थान पे इसकी पूरी वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, देखिए ये आपको मिल जाएगा 4 क्या होगा ये आपको मिल जाएगा कोसेक क्या होगा स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा यहाँ पर 9 क्या होगा यहाँ पर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये ब्रैकेट ये अब बी की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर लिखेंगे बाई 2, यहाँ पर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का। तो जानते हैं कि कड़ी के साथ ये कोसेक और साइन एक दूसरे का अपोजिट में कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 9 इंटू क्या होगा, और यहाँ 4 इसको सॉल्व करें क्या आएगा, तो यहाँ पर 3 इंटू 2 मिल जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, तो इसका मान पूछा 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 6, और यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी 4, ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 9,
यहाँ पर साइन इसी की वैल्यू पूछ रहा था, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये आपको यहाँ 12 मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ डी सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं एक खूबसूरत सवाल और डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारा टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन ये है। देखिए यहाँ पर पहले तो क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इसको या साइन में बदल दीजिए या कास में बदल दीजिए या ऐसे भी कर दीजिए। इसके बहुत सारे नियम है, आप ऐसे कर दीजिए। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस इसको लिख दीजिए, यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए कास स्क्वायर थीटा लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब प्लस क्या होगा, यहाँ पर ये आपको वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2, यहाँ पर ये कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से ये पहले हम रिमूव कर सकते हैं, इसके स्थान पे 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस क्या होगा यहाँ पर 2 कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग ये जानते होंगे यहाँ पर कास थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर ये -1 के बीच होती है, ठीक है। इतना -1 होती है, ये मिनिमम ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। लेकिन जब स्क्वायर होता क्या होता है, स्क्वायर के लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा ये वैल्यू ये 1 से क्या 0 होती है, ठीक। ये दोनों रिजल्ट याद रखिए, ठीक है। ये मैक्सिमम कब प्राप्त होगा, यहाँ देखिए मिनिमम की बात करा है, ठीक है। ये हमारा जो फंक्शन था ये मिनिमम कब प्राप्त होगा, जब यहाँ पर ये वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अगर यही सवाल पूछता मैक्सिमम, तो यहाँ पर जो कास स्क्वायर थीटा के स्थान में 1 रखते तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है। लेकिन सवाल पूछा है मिनिमम, तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, लगातार सवाल आते हैं, और ये देखिए यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस सवाल का उत्तर देखिए यहाँ पर देने के लिए देखिए कैसे कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी यहाँ पर पहले इसको एक फार्म बनाइएगा, ठीक है। एक साइन को या कास में कन्वर्ट कीजिएगा या कास को साइन में, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर 4 लिख दे रहे हैं, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हमने क्योंकि हमने कहा कि कास में बदलिए या साइन में बदलिए, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक करते हैं। देखिए यहाँ पर ये तो क्या होगा, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा a माइनस बी का, तो क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा साइन क्या होगा, ये पावर 4 थीटा आएगा, और ये इससे घट जाएगा तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस। इतना बातें निश्चित रूप से क्लियर हो गई होंगी। अब आप जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना, पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या है, अगर हम आप जानते भी होंगे। ये देखिए अगर यहाँ पर इसका पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं आपको याद होगा, इसका जो ऐसे एक बार देख लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर अगर 4x प्लस मान लीजिए 7 का फैक्टर करना है, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा करते थे, ठीक है। आधा करते थे, उसका वही वैल्यू को क्या करते, स्क्वायर करते ऐड करते थे। सेम उसी प्रकार देखिए इसका कोफिशिएंट क्या करेंगे, आधा करेंगे, क्या आएगा, आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या आधा करेंगे 1/2 आएगा, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस क्या मिल जाएगा, यहाँ 1/4 आपको जोड़ना भी पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये हमने जोड़ दिया, एक माइनस भी करना पड़ेगा, और प्लस 1/4। इतनी चीज़ें आपको कैसे आई, इसको ब्रेक करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। देखिए इसको अगर ब्रेक करेंगे, ये आपस में देखिए साइन स्क्वायर थीटा होगा, पावर 4 थीटा, और 1 प्लस इतना हो जाएगा, इससे कट जाएगा। ऐसा कैसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने, पूर्ण बनाने के लिए इसको जो एक्स का जो कोफिशिएंट है इसका आधा करते हैं। आधा करने के बाद देखिए इसका आधा करेंगे क्या आएगा, 1/2 आएगा। 1/2 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 1/4 आएगा। तो 1/4 एक बार हमने माइनस किया, एक बार प्लस किया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, ये एफ आ गया, ठीक है फंक्शन। लेकिन मुझे क्या निकालना है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम कम मिल सकती है। अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर देखिए अगर ये वैल्यू क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू 3/4 होगा, ठीक है। तो अगर ये देखिए पहले ये एफ की वैल्यू पूछ रहा है, ये मिनिमम कब होगी, मिनिमम दोस्तों कब होगी, यहाँ पर जब भी यहाँ पर क्या कर दिया जाए, अगर हम मैक्सिमा अब मिनिमा की बात किया जाए, ये क्या होगा, अगर इसको 0 करेंगे, ठीक है, एक बार इसको 0 करेंगे, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाए तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 इंटू क्या होगा 3/4 होगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, ये
3 मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा, ये मिनिमम हो गया। मिनिमम के लिए इसकी कम से कम वैल्यू 0 क्या हो सकता है, ये या इक्वल टू 0 सकता है यहाँ पर, इसलिए इसको हम 0 करेंगे तो एक वैल्यू क्या हो गई, ये आपकी मिनिमम वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, या तो वैल्यू क्या होगी, ये भी जानते हैं। अगर न समझ में आए तो देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप भी जानते हैं। ठीक है, जानते कैसे हैं, ये अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया कि अगर यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 से, यहाँ पर क्या है, यहाँ इससे भी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी इसकी वैल्यू यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। अगर 0 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर जानते हैं 1/2 आएगा, इसका होल स्क्वायर 1/4 होगा, या 1 भी रखेंगे तब वैल्यू क्या आएगी, तब यहाँ पर तब भी 1/4 आएगा। तो यह मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी 4, यहाँ पर क्या होगा 1/4 प्लस क्या होगा 3/4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये यहाँ से ये आपको 4 कट जाएगा, 4 ही आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यही करा, देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर क्या 3 और मिनिमम, यहाँ पर दोनों का पूछ रहा है, ये सम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। एक बेहतरीन कंसेप्ट था। जय हिंद दोस्तों।